सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था आपका एंशंट हिस्ट्री का सारा जीएस का पीवाईक्यूज़। तो अभी हम कवर करेंगे आपका मिडिवल हिस्ट्री का सारा पीवाईक्यूज़। ठीक है। और एक ट्रेंड और एक थीम हम लोग इसमें से कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स भी हम लोग साइड बाय साइड हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका है 11 to 13 जेपीएससी का। ठीक है, 2024 में जो हुआ था। तो उसमें आपका पूछता है विच एलिफेंट ऑफ छोटा नागपुर राज इज मैंशनड इन जहांगीरनामा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड और इससे रिलेटेड है। काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का सवाल था। ठीक है, बहुत लोग को इस ये क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका मोती चंद्र, शरद चंद्र, नागपुरी पिट्ठो और श्याम चंद्र। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका श्याम चंद्र। ठीक है, तो इससे आप एक इम्पॉर्टेंट थीम देख सकते हैं कि जहांगीरनामा इज़ अ बुक, एंड एक इम्पॉर्टेंट थीम है आपका बुक एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक एंड ऑथर से काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम आ जाता है। तो ये बुक एंड ऑथर्स वाला जो चीज़ है, तो ये आपको करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कुछ कुछ बुक एंड ऑथर्स के बारे में अगर हम लोग देखें, तो जैसे एक होता है आपका तबाकत नसीरी। ठीक है, एक इसका है आपका मिन्हास उस सिराज। उसके बाद हम लोग देखते हैं तरीके फिरोशाही। तरीके फिरोशाही। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, ये आपका हो गया ज़ियाउद्दीन बरानी। ठीक है, इसका एक और किताब है, क्या नाम है उसका, फतवा ए जानदरी। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब जो है ना, ये आपका घटना चक्र का है सारा चीज़। ठीक है, ये बार बार हर स्टेट पीसीएस में, हर टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें ये सारा चीज़ आपका जीएस में पूछा ही जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, तो ये आपको सारे को करना है। ठीक है, ये फिर एक आपका है फुतू ए सलाटिन। ये किसका है, ये आपका इसामी का है। ठीक है, फिर एक आपका आ जाता है किताब उल हिंद आ जाता है, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद किसका है, ये आपका अल बिरूनी का है। फिर एक आपका आ जाता है नूसिफिर। नूसिफिर किसका किताब है, ये है आपका अमीर खुसरो का। ठीक है, अमीर खुसरो किसके समय पे था, तो अमीर खुसरो था आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। ठीक है, फिर एक आपका हो गया रिहला। रिहला कौन लिखा था, रिहला लिखा था आपका इब्ने बतूता। किसके समय था, एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बाबर नामा। ये था आपका बाबर का। फिर आपका है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा कौन लिखा था, तो हुमायूं नामा लिखी थी आपका गुल बदन बेगम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एन ए अकबरी। ठीक है, तो एन ए अकबरी को कौन लिखा है, ये लिखे हैं आपका अबुल फजल। ठीक है, देखिए ये सारा चीज़ का आप लोग को नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, फिर एक आपका है तुजुक ए जहांदरी। ये किसका है, ये आपका है जहांगीर का। ठीक है, फिर अगर इसके अलावा भी अगर हम लोग देखेंगे, तो एक है आपका पादशाह नामा। तो पादशाह नामा किसका है, ये है आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, उसके बाद फिर एक आपका है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा। ठीक है, ये किसका है, ये आपका है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ठीक है, उसके बाद फिर एक आपका ट्रैवलर्स वगैरह भी इसमें इम्पोर्टेंट है। ट्रैवलर्स जैसे एक आपका है
फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, फ्रैंकोइस बर्नियर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये आपका औरंगजेब और शाहजहाँ के पीरियड में आया था। ठीक है, और ये कौन सा किताब लिखा है? ये किताब लिखा है आपका ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपका और एक आ जाता है, एक आपका आता है निकोलो मनुची। ठीक है, निकोलो मनुची क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये किताब लिखा है आपका अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक आपका आता है बारबोसा। ठीक है, बारबोसा के बारे में आप सुने हैं, तो वो क्या किताब लिखा है? इटी नेरारियो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अमुक्ता मलयादा। ये किसका है? तो ये आपका है KDR, कृष्ण देव राय का। ठीक है, फिर आपका बिजाक है एक, तो ये आपका किसका है? ये आपका कबीर का है। फिर इसके अलावा रामचरितमानस है, ये आपका है तुलसीदास। फिर एक आपका है गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपका किसका है? ये आपका है गुरु अर्जन देव का। ठीक है, तो ये सारा आपका जो इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह हैं ये आपका हो जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, और प्रेफर्ड यही रहेगा कि आप इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये सारा आपका जो किताब है ये कभी ना कभी आपको कोई ना कोई स्टेट PCS में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये कॉमन थीम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मुगल मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मुगल मनसबदारी सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? वकील। तो वकील उस समय क्या था? वकील आपको पता ही है, लॉयर वगैरह होते हैं। ठीक है, वजीर क्या होता है? वजीर आपका फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपका मीर बख्शी हो गया। ठीक है, तो मीर बख्शी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीर बख्शी इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मीर बख्शी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभालता था, तो ही वॉज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, सदर। सदर क्या है? सदर आपका रिलीजियस मैटर संभालता था। ठीक है, ये आपका रिलीजियस मैटर संभालता था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग इसमें ये करें तो मुगल पीरियड में उस समय एक था आपका मुहतसिब था। मुहतसिब का क्या काम था? ये आपका पब्लिक मोरालिटी देखता था। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर हम लोग इसमें देखेंगे, एक आपका सिकदर होता था। ठीक है, सिकदर्स क्या करता था? सिकदर्स आपका लॉ एंड ऑर्डर संभालता था। ठीक है, उसके बाद फिर एक आपका अमीन होता था। अमीन क्या करता था? अमीन आपका लैंड मेजर करता था। इसके अलावा अगर आप याद कर पाएंगे, एक आपका कानूनगो होता था। ठीक है, कानूनगोस क्या करता था? ये आपका लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता था। ठीक है, इसके अलावा आपका मुकदम्स होता था। मुकदम्स का क्या काम था? मुकदम्स वर द विलेज हेड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप इसमें से इजीली रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस रेन वर कॉल्ड डैश। तो मुगल पीरियड के समय जो कॉइन्स बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? खजाना, चलनी, मोहर या बिखा। ठीक है, तो मोहर जो था, तो मोहर अगर आपको याद होगा तो मोहर आपका किसके समय पे था? ये था आपका शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी के समय था। कॉपर कॉइन को हम लोग क्या बोलते थे? डैम बोलते थे कॉपर को। ठीक है, सिल्वर को हम लोग क्या बोलते थे? रुपया बोलते थे। ठीक है, रुपया 178 ग्रेन्स का होता था। ठीक है, एंड ये सिल्वर था। और जो
गोल्ड था, गोल्ड को हम लोग बोलते थे मोहर, ठीक है। तो ये इस सी से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चलनी, ठीक है। तो कॉइन्स वगैरह इस पे आप का सवाल आपका बनता है कि शेरशाह सूरी ने कौन कौन सा कॉइन्स लॉन्च किया, या कॉइन सिस्टम सबसे पहले कौन लॉन्च किया था, ठीक है। इस टाइप का आपसे सवाल बन जाता है, ठीक है। तो ये सब आप इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ठीक है। तो ये जो विजयनगर एम्पायर है, ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजयनगर से आपका हमेशा सवाल बनता है और बनने का चांसेस बहुत हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई ये था, मतलब डिपार्टमेंट था, डायनेस्टी था, तो वो विजयनगर एम्पायर ही था, ठीक है, साउथ में। जैसे पल्लव भी था, चोला वगैरह भी था, बट आपका सवाल इससे आपका पक्का बनता है, ठीक है। हर स्टेट पीसीएस वगैरह में आप देख सकते हैं कि इससे सवाल बनता है। तो एटलीस्ट आप लोग को इसका राजा का नाम पता रहना चाहिए, उनके द्वारा किताब उताब, कौन कौन सा रूलर्स रहा है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा इट वॉज सिचुएटेड ऑन द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। नर्मदा, गोदावरी, भीमा, ये सब इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग दो चीज़ सीख सकते हैं। एक तो जो करेक्ट है वो हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, वो नेक्स्ट आने का चांस काफ़ी हाई हो जाता है, और जो करेक्ट नहीं है तो उसका हम लोग सही आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो लाल महल बाय बलबन, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लाल महल बलबन ने बनाया, ठीक है। दूसरा हिंदोला महल बाय होशांग शाह, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये होशांग शाह नहीं बनाया है, ये आपका बनाई है बीबी राजे, ठीक है। फिर जहाज महल देखेंगे, जहाज महल कौन बनवाया है? गयासुद्दीन खिलजी। एंड लाल दरवाजा कौन बनवाया? ये भी आपका बीबी राजे बनवाई, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए था ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये भी आपका डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, बट वही है कि आप इसमें प्रॉपर गेसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बीबी राजे आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन में। तो आपका यही ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट अ पेंटर, वॉज नॉट अ पेंटर ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, ठीक है। जहांगीर के समय कौन पेंटर नहीं था? मंसूर, तो मंसूर आपका काफ़ी फेमस पेंटर था। मनोहर, मनोहर भी इनके कोर्ट का काफ़ी फेमस पेंटर था, ठीक है। ख्वाजा अब्दुल समद, तो ख्वाजा अब्दुल समद जो है ये नहीं थे पेंटर। इनका जो टाइम पीरियड है ये आपका अकबर रेन है, ठीक है, अकबर के समय का है। और लास्ट आपका अबुल हसन, तो अबुल हसन भी आपके पेंटर है, ठीक है। 2 इसमें से फैक्ट मालूम चल गया कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और अगर गलत है तो क्यों है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर वाज द कैपिटल ऑफ फनी मुकुट राय, ठीक है। तो फनी मुकुट राय का कैपिटल कहाँ था? फनी मुकुट राय का कैपिटल था आपका सुतियाम्बे, ठीक है। सुतियाम्बे इनका कैपिटल था, और कौन से ईयर में था? तो 64 AD में कैपिटल बना था सुतियाम्बे, ठीक है। फनी मुकुट राय वॉज द फर्स्ट नागवंशी किंग, ठीक है। और ये आपका नॉन ट्राइबल्स लोग को भी आपका ऑफिसेस वगैरह कर देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो किस तरीके से इसका वो शिफ्ट किया है, इसका जो कैपिटल है किस तरीके से शिफ्ट किया है, तो इसको याद रखने के निमोनिक्स है SC, ठीक है, KDPR, ठीक है। S से आपका सुतियाम्बे हो जाएगा, पहले सुतियाम्बे कैपिटल था, फिर आपका चुटिया कैपिटल हो गया, फिर आपका कैपिटल खुखरा हो गया, ठीक है। ये खुखरा के बाद क्या था? खुखरा के बाद था डोयसा, डोयसा के बाद क्या था? पालकोट, और पालकोट के बाद क्या था? रातूगढ़, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल आपका इस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। पहले आपका सुतियाम्बे था, फिर धीरे धीरे अलग अलग टाइम पीरियड्स पे अलग अलग इसका कैपिटल हो गया,
ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को इसको याद करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच किंग वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग जहांगीर रेन। ठीक है, जहांगीर के पीरियड से देखिए काफ़ी सवाल पूछ रहा है जहांगीर के पीरियड से। जहांगीर वाला जो चीज़ है वो हम लोग को अच्छे से ये करके जाना है। ठीक है, बार बार पूछ रहा है। ये आपका लास्ट जो जहांगीर वाला जो सवाल था ये आपका जेपीएससी वाले में पूछा। ठीक है, 11 to 13 जेपीएससी में पूछा, और अब सीडीपीओ भी में भी सेम सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल को कैप्चर कर लिया गया था एंड उस पर आपका 6,000 रुपीज़ का एनुअल टैक्स लेने के बाद उसको छोड़ा गया था। तो उसको 1615 में उसको कैप्चर कर लिया गया था। ठीक है, बाय शाइस्ता खान, उसका जनरल था शाइस्ता खान। तो उसको पहले कैप्चर कर लिया था, उसके बाद कैप्चर करने के बाद 1627 में 12 साल बाद उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये जो दुर्जन साल था ये फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, ये आपका नवरत्न गढ़ बनाते हैं एट डोयसा। ठीक है, नवरत्नगढ़ कैसल बनाता है, और वहाँ का एक फेवरेट फीचर क्या है, एक है आपका झरोखा दर्शन। ठीक है, ये मुगल का ही एक वो है, बट ये आपका उस समय मुगल वगैरह बहुत चल रहा था उस समय पे, तो यहाँ भी उसका हम लोग इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड चाय चंपा रीजन वॉज इनहेबिटेटेड बाय। ठीक है, किसके थ्रू इनहेबिटेटेड है, मुंडा हो गया, ओरांव हो गया, संथाल हो गया, हो गया। ठीक है, तो चाय चंपा रीजन किस ये पे था, तो उस समय पे क्या था कि उस समय पे आपका जो तुगलक्स थे तो तुगलक्स के थ्रू कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के थ्रू आया था मलिक बाया। अब मलिक बाया कहाँ तक गया था, आपका चाय चंपा तक। ठीक है, विच इज़ इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वो किस ट्राइब से ये था, तो हजारीबाग रीजन उस समय पे आपका संथाल ट्राइब से ये था। ठीक है, हो अगर आपसे पूछे तो हो मोस्टली आपका कोल्हान में था। ठीक है, अब मुंडा आपका खूटी ऊटी वाला जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच डायनेस्टी शिफ्टेड कैपिटल टू झालदा ड्यू टू मुगल टैक्सेशन। ठीक है, तो झालदा की तरफ कौन सा डायनेस्टी था जो कि शिफ्ट कर गया था बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन। सिंघा डायनेस्टी, पांचेर डायनेस्टी, खरवार डायनेस्टी या नागा डायनेस्टी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पांचेर डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट हरिनाथ बिलोंग टू विच स्टेट। तो सेंट हरिनाथ जो थे कौन थे, ही वॉज द कुल गुरु ऑफ नागवंशी डायनेस्टी। ठीक है, तो राजस्थान एंड महाराष्ट्र तो मुश्किल है होना, यहीं कहीं से होंगे, तो इसमें आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बच जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, 50-50 में आप इसी तरीके से ऑप्शन तक आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कुल गुरु है तो फिर वो अगल ही बगल स्टेट से होगा। राजस्थान और महाराष्ट्र तो काफ़ी दूर हो जाता है। ठीक है, उस समय ट्रैवलिंग भी काफ़ी बिगर इशू था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गीता गोविंद वॉज कंपोज्ड इन। ठीक है, गीता गोविंद जो है वो किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, तो गीता गोविंद किसका है, फर्स्ट थिंग तो ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है इन द 12th century CE। ठीक है, और इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ था।
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे तेनाली राम फोल्क टेल्स रिप्रेजेंट द कोर्ट ऑफ। ठीक है, तेनाली राम जो फोल्क टेल्स है वो किसका कोर्ट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो तेनाली राम अगर आपको पता होगा कि तेनाली राम वॉज द मेंबर ऑफ वन ऑफ द अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज में से एक था। तो अष्टदिग्गज किसके समय पे था? दिग्गज था आपका KDR के समय, कृष्णदेव राय। ठीक है, एंड इसका सेम ये पे अष्टप्रधान भी एक था। अष्टप्रधान किसके समय पे था? तो अष्टप्रधान आपका शिवाजी के समय था। ठीक है, शिवाजी मीन्स मराठास। ठीक है, ये भी आपसे सवाल काफ़ी पूछा जाता है। तो KDR आपका किसका ये रेन हो गया? ये आपका विजयनगर एम्पायर का रेन हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो बेसिक आपको एटलीस्ट इतना तो पता रहना चाहिए कि ये सब जो एक्सप्लिसिट थोड़ा सा ग्रुप्स वगैरह है, तो वो ग्रुप्स में कौन था कौन नहीं था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे विच रूलर सर्व्ड एज अ मिनिस्टर देन रूल्ड फॉर 20 ईयर्स। तो कौन सा ऐसा रूलर है वो सर्व्ड एज अ मिनिस्टर देन ही रूल्ड फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आपने वो कहानी पढ़ा होगा, ठीक है, अबाउट बलबन। ठीक है, तो बलबन क्या किया था कि बलबन सबसे पहले किसके अंडर था? बलबन था सबसे पहले आपका नसीरुद्दीन महमूद के अंदर। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के अंदर क्या था? ये प्राइम मिनिस्टर था। फिर 20 ईयर्स के बाद नसीरुद्दीन महमूद को सक्सीड किया बलबन। ठीक है, तो ये वाला जो थीम है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लीजिएगा, रज़िया के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोहम्मद घोड़ी के बारे में बैटल वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको यही चीज़ इंडिकेट करता है कि आपका इस चीज़ से सवाल बना, अब ये इस रूलर से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। फिर हु इस्टेब्लिश्ड अलाउद्दीन खिलजी स्टेट क्राफ्ट प्रिंसिपल्स। तो अलाउद्दीन खिलजी का स्टेट क्राफ्ट प्रिंसिपल जो है वो कौन ये किया था? आमिर खुसरो, अबू नसर रूहानी या ताजुद्दीन दाबिर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आमिर खुसरो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो स्टेट क्राफ्ट प्रिंसिपल था वो आपका आमिर खुसरो इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। ठीक है, आदि ग्रंथ कौन कंपाइल किया था? तो अभी हमने देखा था आपका जो बुक्स वगैरह वाला सेक्शन में हम लोग ने ये किया था कि गुरु अर्जन देव इसको किए थे। ठीक है, ठीक है, गुरु अर्जन देव इसको किए थे इन द ईयर 1604 एट अमृतसर एंड ही वॉज द 5th गुरु। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु डिवाइडेड साउथ इंटू 5 प्रोविंसेस। तो साउथ को कौन डिवाइड किया था इंटू 5 प्रोविंसेस? तो उस समय क्या था कि एक रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो अपना कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद से आपका कैपिटल शिफ्ट किया था और वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइड कर दिया था इनटू 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? शिक्स। ठीक है, शिक्स बोलते थे और 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में इसको तोड़ दिया था। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को देखना है। तो ये चीज़ आप देख लिए हैं कि MBT आपसे पूछ रहा है, FST के बारे में जो भी चीज़ है, फिरोज शाह के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी आपसे पूछेगा। ठीक है, जहांगीर आपसे पूछ रहा है, अकबर आपसे पूछ रहा है। तो ये सारा आपको दिख ही रहा है कि ये सब चीज़ से हमेशा आपका रिपीटेड सवाल पूछ रहा है। तो इन सब चीज़ को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, लूसेंट से ही पढ़ लीजिए, ऊपर ऊपर एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो रहे, तो उससे आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं झारखंड वॉज कॉल्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। व्हाट वाज झारखंड कॉल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो झारखंड हिस्ट्री में आपका है कि उस समय हम लोग
झारखंड को कुकरा बोलते थे, ठीक है, कुकरा या खुकरा, मुगल पीरियड में। अभी हमने यहाँ पे देखा आपका जो SCKDPR जो हम लोग ने ये किया है, तो जब तक मुगल पीरियड आया तब तक इसको हम लोग खुखरा बोलते थे, ठीक है। ह्यून सांग इसको क्या बोलता था, ह्यून सांग इसको बोलता था दामिने को, ठीक है, दामिने को बोलता था, या तो एक के से कुछ बोलता था, कोलरा या इस टाइप का कुछ बोलता था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ये होना चाहिए। अटावी, अटावी आपका किस में, झारखंड का नाम अटावी किस में था, इन द अशोकन एडिक्ट्स। फिर अरनिया क्या है, अरनिया आपका, अरनिया से ऐसा कुछ लिख नहीं हो सकता, ठीक है। एक अगहनिया होता था, अगहनिया किसको बोलता था, काऊ को बोलता था, ठीक है, इन द ऋग्वेदिक पीरियड। फिर एक आपका वनांचल, वनांचल आपका, वनांचल तो अभी मॉडर्न नाम है, ठीक है, मॉडर्न नाम है वनांचल। ऐसे अगर ऋग्वेद में अगर हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद में हम लोग बोलते हैं पुंडरा, ठीक है। कीकट हम लोग इसमें बोलते हैं महाभारत में, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें PYQs भी काफ़ी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेवाइट सेंट्स कलेक्शन, व्हाट इज सेवाइट सेंट्स कलेक्शन कॉल्ड, ठीक है। सेवाइट सेंट्स का कलेक्शन का क्या नाम है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका तिरुमुराई, ठीक है। सेवाइट सेंट्स का ये तिरुमुराई था, एंड इट वाज रिटन बाय द नयानार सेंट्स, ठीक है। नयानार सेंट्स आपका सैविज्म से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे टोलका पीएम, टोलका पीएम क्या है, टोलका पीएम इज अ ग्रामर टेक्स्ट, इज रिलेटेड टू ग्रामर टेक्स्ट, ठीक है। और शिलापट्टिकरम और मणिमेकलाई क्या है, दीज आर संगम एपिक्स, संगम एपिक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द डैश एम्पायर, तो आप डायरेक्ट सवाल देख सकते हैं, इजी सा सवाल है, ये विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का। तो विजयनगर से आपका 2 सवाल आ चुका है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किए थे, 1336 AD में इस्टेब्लिश किए थे, बिसाइड द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स वगैरह हैं, कृष्णदेव राय है, ठीक है। तो ये सब जो रूलर्स वगैरह है, तो इनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इनको आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटिंग थीम बन चुका है, ठीक है। ये आपका 7 to 10 JPSC में भी पूछ लिया गया है, इससे पहले ये आपका दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया था, ठीक है, सेम ये का। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट थीम हो जाता है, तो आपका आप विजयनगर एम्पायर तो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, यहाँ से सवाल बनने का चांसेस हाई है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इज लोकेटेड एट, तो ये अगर आपको पता होगा, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क आपका कहाँ पे है, ये आपका दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, ये आपका अजमेर में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, दिल्ली एंड अजमेर, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम जो है ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये कौन बनवाया है, ये बनाया है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव द चैलेंज, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे, द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द मिडिवल पीरियड इन इंडिया वॉज कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर कंबाइनिंग, ठीक है, क्या क्या कंबाइन करता था, तो परसो अरेबिक एलिमेंट्स, ठीक है, परसो अरेबिक एलिमेंट्स, ठीक है, ये तो होगा ही, ठीक है। टर्को और मंगोल, ठीक है, तो टर्किश भी आया था, मंगोल भी आया था, ये हम लोग को पता है कि सेंट्रल एशियन यहाँ पे इन्वेजन वगैरह हुआ था, तो ये दोनों एक साथ होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे परसो अरेबिक, ठीक है, परसो अरेबिक आया था, टर्को मंगोल दोनों आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका एक और ऐड कर दिया इंडियन एलिमेंट्स, तो इंडियन एलिमेंट्स पहले से भी था। इंडियन एलिमेंट्स अगर आप देखना चाहें तो आप आर्किटेक्चर वगैरह में भी आपका जैसे लोटस मोटिव्स वगैरह यूज़ किया था, ठीक है, लोटस मोटिव्स हो गया, कलश का यूज़ किया हुआ था, ठीक है। कुतुब मीनार में आप देख सकते हैं,
कुतुब मीनार में आपका लोटस वगैरह का यूज़ किया है, तो उसमें इस्लामिक और उसमें दोनों चीज़ आपका मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस टाइप का देखिए लोटस मोटिव्स हो गया, उसके बाद इस्लामिक में आप देख लीजिए कैली इस टाइप का आपका रिलीजियस वो हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका यूज़ किया जाता था। तो ये आपका क्या था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक मोनोलिथ नहीं था, ठीक है। इसमें परसो अरेबिक ये था, रिलीजियस फ्रेमवर्क था, टर्को मंगोल ट्रेडिशन वगैरह था, प्लस इंडियन जो ये है इंडियन इसमें डिज़ाइंस भी था। तो एक कॉम्पोजिट नेचर का था, अलग अलग थीम से आपका बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैत का फाउंडर कौन है, तो ये वाला थीम हम लोग लास्ट ईयर में भी हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि कौन कौन सा किसका किसका ये है। तो विशिष्ट इंसान कौन था, राम, तो आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य, ठीक है। और माधवाचार्य जो है, माधवाचार्य का क्या हो जाएगा, ये आपका अद्वैत हो जाएगा, ठीक है। ये हमने याद किया था कि एक बार अगर अद्वैत आएगा, एक बार अद्वैत आएगा तो एम हो जाएगा, और द्वैत अद्वैत आ जाएगा, द्वैत अद्वैत आ जाएगा 2 बार, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन मतलब निम्बार्क, ठीक है। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। और वल्लभाचार्य का क्या है, शुद्ध अद्वैत, ठीक। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें से डिकोड कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य प्रोवाइडेड द फिलोसॉफिकल बैकबोन फॉर द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट के समय का था, तो भक्ति मूवमेंट से भी आपका इसमें से सवाल वाल बन रहा है कि कौन सा किस टाइप का फिलोसॉफी यूज़ करते थे, ठीक है। अनलाइक शंकराज अद्वैत, ठीक है, एब्सोल्यूट वनलेस, विशिष्ट अद्वैत क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है। वननेस पे नहीं करता है, लेकिन ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारा भी हो सकता है, ठीक है। आर्ग्यूड दैट वाइल द सोल एंड गॉड आर एसेंशियली वन, द इंडिविजुअल सोल रिटेन्स इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन डिवोशन, दिस फिलोसॉफी मेड द डिवाइन एक्सेसिबल टू द मासेस, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ पे काम करता है, ठीक है, ये फिलोसॉफी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ राजा तनंगनी वॉज डन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है। तो राजा तनंगनी का जो ट्रांसलेशन हुआ है किसके रेन में हुआ था, तो ये आपका बादशाह ऑफ कश्मीर के रेन में हुआ था। बादशाह ऑफ कश्मीर कौन थे, जैनुल अबिदीन, ठीक है। किस ये टाइम पीरियड पे राज करते थे, तो ये 1420 से 1470 के बीच में वहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। और ये जो पर्शियन ट्रांसलेशन जो है ये कौन किया था, ये किया था आपका मुल्ला अहमद, ठीक है, ये आपका किया था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जैनुल अबिदीन था बादशाह ऑफ कश्मीर 1420 से 1470 के बीच में, ठीक है। और ये आपका उस समय पे इसको ये किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द कुतुब मीनार एट दिल्ली इज डेडिकेटेड टू, ठीक है, किसको डेडिकेट किया गया है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सूफी सेंट बख्तियार काकी, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है ये भी आपका एक रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का निशानी है, ठीक है, जिसमें 2 अलग अलग कल्चर, 3 अलग अलग कल्चर, 2 अलग अलग रिलीजन, 3 अलग अलग रिलीजन का जो फ्यूजन वगैरह है टेक्निक्स वगैरह का उसका हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं थ्रू द कंस्ट्रक्शन, दो द कंस्ट्रक्शन वॉज इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द minaret was not named after the sultan himself, ठीक है। इट वॉज डेडिकेटेड टू द रेवर्ड सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। जो ऊपर का जो minaret था वो बाद में आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये है, ठीक है। द मॉन्यूमेंट स्टैंड्स एज ए टेस्टिमेंट टू द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ द चिश्ती सूफी ऑर्डर ऑन द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द लेगेसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्नात राज्य वॉज अनदर नेम ऑफ विच एम्पायर, ठीक है। तो कर्नात राज्य किसका नाम था, तो कर्नात राज्य उस समय पर विजयनगर एम्पायर को हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो विजयनगर से आप देख सकते हैं 3 सवाल यहाँ से 3 या 4 सवाल आपका यहाँ से रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग को देख के रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द डैम कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरीवर। ठीक है, तो शेरशाह सूरी हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के समय डैम क्या था? डैम बोलता था कॉपर को, रुपया बोलता था सिल्वर को, मोहर बोलता था गोल्ड को। ठीक है, रुपया जो था वो आपका 178 ग्रेन्स का था, और जो आपका गोल्ड जो आता था, जो कॉपर आता था, कॉपर आपका क्या था? 380 ग्रेन्स का। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चंस वगैरह वगैरह वाला जो था तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस मिसिंग हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैनुअली कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है जो 6th JPSC में आया हुआ है। ठीक है, ये सारा जितना भी क्वेश्चन है ये सारा 6th JPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बोलता है कि द अर्लीस्ट रेफरेंस टू यूज द मैग्नेटिक कंपास in India, in Indian seas was। ठीक है, इसमें कौन ये था? अर्लीस्ट रेफरेंस कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं? अर्लीस्ट रेफरेंस, और इसमें ऑप्शन था आपका ये मार्को पोलो। ठीक है, बी आपका हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, सी आपका हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, एंड डी आपका हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। ठीक है, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, किस में मेंशन्ड है? तो ये आपका मेंशन्ड है इन जवान उल हिकायत। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। कौन लिखा है जवान उल हिकायत? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी लिखा है। ठीक है, फिर एक आपका क्वेश्चन इसमें था कुछ इस टाइप से कि व्हाट इज द फर्स्ट ट्रू आर्च इन सल्तनत आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए ये सारा थीम तो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इल्तुतमिश बार बार ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, इल्तुतमिश का टॉम्ब हो गया, बलबन का टॉम्ब हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, एंड डी हो गया कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, मॉस्क। अब देखिए ये सारा बिल्डिंग्स आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, इल्तुतमिश का टॉम्ब नहीं हुआ, बट इल्तुतमिश के बारे में आप लोग को पढ़ना था ही। बलबन्स टॉम्ब आपका आंसर यही हो जाएगा, ट्रू आर्च इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, फर्स्ट ट्रू आर्च था उस समय का। फिर अलाई दरवाज़ा हो गया, अलाई दरवाज़ा आप लोग को पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी इसको बनवाया था। ठीक है, एंड कुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क है तो उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपका कहीं ना कहीं देखिए 6 JPSC में कुव्वतुल इस्लाम को पूछ दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका कब का क्वेश्चन है? ये आपका 6 JPSC के बाद 7 to 10 JPSC में फिर से पूछा है। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम के बारे में फिर से पूछा है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ भी आपका मेंशन्ड है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है, अलाई दरवाज़ा है। ठीक है, बट ये सेम थीम का है। तो इस टाइम पे जितना भी ऑप्शंस वगैरह है, तो ऑप्शंस वगैरह में भी जो चीज़ आपका मेंशन्ड है तो उस चीज़ के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और आपका था कि व्हाट इज़ द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट
ऑर्थोडॉक्स, सूफी ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नक्शबंदिया। ठीक है, नक्शबंदिया सूफी ऑर्डर। तो ये भक्ति और सूफी मूवमेंट वाले में आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, चिश्ती ऑर्डर पढ़ना है, फिर आपको नक्शबंदिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको सुहरावर्दी ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये तीन ही सबसे मेजर है आपका। ठीक है, तो नक्शबंदिया आपका किससे रिलेटेड है, तो इसमें आपका शरिया लॉ को काफ़ी फॉलो किया जाता है। ठीक है, शरिया लॉ को काफ़ी फॉलो किया जाता है एंड दे अपोज टू समा। समा मीन्स म्यूजिक। ठीक है, समा को अपोज करता था। ठीक है, फिर एक आपका सवाल बना था इसमें कि द प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाय, ठीक है, तो रुपया हम लोग को पता था कि कौन ये किया था, आपको किया था शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये आपका 6th JPSC में भी आया शेर शाह सूरी वाला सवाल। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2017 का बैकलॉग पेपर में भी सेम आपका क्वेश्चन आया। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंट एग्जाम्स होता है वो उस चीज़ का थीम आपका काफ़ी रिपीट किया जाता है। ये आपका जो PYQs रहता है उस चीज़ का आपका थीम्स वगैरह काफ़ी इसमें रिपीट किया जाता है। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप एटलीस्ट जो PYQs है उसको कभी नज़रअंदाज मत करिएगा, उसी में से आपका ऊपर नीचे कहीं से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको झारखंड भी पढ़ना है तो झारखंड आप PYQs से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि झारखंड का अगर कोई सवाल आ रहा है, जैसे ये सवाल आ गया, दुर्जन साल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मेंशन्ड है दुर्जन साल है। ठीक है, प्रताप धवल उतना फेमस नहीं है, बट मेदिनी राय के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस चेरो किंग है, गोल्डन एज ऑफ चेरोज को ये लेके आया था। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस वगैरह में है, जैसे मुंडा ट्राइब के बारे में आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए, उरांव के बारे में पता होना चाहिए, हो के बारे में, और संथाल के बारे में तो होना ही चाहिए। तो एग्जामिनर आपका यही चेक कर रहा है कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका डायनेस्टी वगैरह वाला हो गया, तो खरवार डायनेस्टी हो गया, खरवार रेबेलियन मूवमेंट वगैरह भी था। ठीक है, खरवार ट्राइब वगैरह भी है। तो इस ये से जो भी फेमस चीज़ है उस चीज़ के बारे में आप लोग को पढ़ के रखना है। ठीक है, ये सब आपका मुश्किल हो जाता है, ये सब थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप का सवाल है जो सबसे नहीं बनता है, बट जो भी नॉर्मल चीज़ सब है वो आपको पता रहना चाहिए। जितना भी आपका किताब है जो हिंदी में लिखा हुआ है, जो पाली में लिखा हुआ है, जो मराठी में लिखा हुआ है, तो वो सारा चीज़ अगर मिडिवल एज का अगर आपको किताब पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ सारा हम लोग का क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब आएंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।